दोस्तों नमस्कार, मैं अभिनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आज का जो हमारा मुद्दा था हल्ला बोल, उसमें हम बात करेंगे आरक्षण जरूरी है या मजबूरी। तो आइए हम बात करते हैं। बताइए सर, आरक्षण जरूरी है या मजबूरी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरक्षण तो बहुत ज़रूरी था और संविधान में लिखा गया है जरूरी। आज आप पूछ रहे हैं, संविधान प्रदत्त जो है आरक्षण है, किसी का जो है भीख मांगने से नहीं मिला है। आरक्षण जो संविधान में लिखा हुआ, तो संविधान से जो मिलता है उसको आप क्या मजबूरी कहेंगे? वो तो भैया संविधान ने दिया है आरक्षण और उसको लागू होना चाहिए, पूर्णतः लागू होना चाहिए। लेकिन सरकारें टालती गई तो आज बैकलॉग इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझको लगता है कि 72% जो है दलितों का और 80% पिछड़े वर्गों के जो है तमाम विभागों में पद खाली हैं, उसको रखते नहीं है लोग। एक मिनट, आरक्षण के लिए तो क्या कहते हैं कि एक निश्चित समय के लिए आरक्षण है, उससे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। शुरुआत में तो यही अनुमोदित किया गया था आरक्षण के लिए। अभिनंदन जी, वास्तव में आपकी बात कहीं सत्य है कि आरक्षण एक निश्चित समय के लिए था, लेकिन उस समय की सरकारें जितना आरक्षण के लिए था पद, तो उसमें भर्ती किए नहीं। जब भर्ती नहीं किए, जैसे पिछड़े और दलितों का 1 लाख की भर्ती होना था, उसमें आपने 10,000 भर्ती किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया 90,000। तो 90,000 के लिए जब आप आरक्षण खत्म करना चाहे, तो जो आरक्षण के जानने वाले थे, जो पक्ष रखने वाले थे आरक्षण का, उन्होंने कहा कि श्रीमान जी हमारा आरक्षण तो पूरा दिए नहीं, तो आप कैसे ख़त्म कर देंगे? वो हमारा 90,000 बाकी है उसको भर्ती कर लीजिए, आरक्षण खत्म कर दीजिए। फिर 90,000 नहीं भर्ती किए, फिर 10,000 भर्ती कर दिए, यानी 20,000 की, फिर 80,000 रह गया। ऐसे बढ़ता गया तो सरकार मजबूर होकर बढ़ाती जा रही है। ये भी सरकार वही काम कर रही है कि केवल बढ़ाती जा रही है। बैकलॉग और ये सब खाली पद है, खाली पदों पे क्यों नहीं पिछड़े और दलितों का भर्ती कर देते हैं और सबको बराबर कर देते हैं? पहले तो भर्ती करें, जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण पद खाली है उस पर पहले आप भर्ती कर दीजिए और उसके बाद जो आरक्षण खत्म कर दीजिए। कौन नहीं चाहता कि आरक्षण खत्म हो? तो ये तो हो नहीं रहा। और अब तो अमीरी और गरीबी पे आरक्षण की बात आ गई, और जो सवर्णों को तो जो 10% EWS का ही आरक्षण दे दिया गया, बिना हो हल्ला का, बिना कुछ का, अभी हाल ही में दिया गया। वो तो संविधान के अनुरूप है भी नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने 10% EWS के लिए आरक्षण दे दिया। उस पर तकलीफ नहीं होती, और जो सदियों से सताए हुए हैं उनका आरक्षण सामाजिक न्याय के नाते मिला है। उसके लिए आप कह रहे हैं आरक्षण तो एक समय तक दिया गया था, एक समय तक दिया गया था, हम मानते हैं। लेकिन जब उनके हक को पूरा आप दे दीजिए एक बार में, उसके बाद जो है आरक्षण समाप्त कर दीजिए, तो पूरा हक तो पहले दिलवाएंगे पत्रकार महोदय अभिनंदन जी। लेकिन आरक्षण देखा जाए तो जात आधारित नहीं, लेकिन गरीबी आधारित होना चाहिए कि गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। हर एक जात में गरीब लोग हैं, हर एक जात में है। तो EWS किस लिए दिया गया है? EWS 10%, यानी 15% के लिए 10% सीधे दे दिया गया, और 85% के लिए 49.5% दिया गया है। तो ये क्या तमाशा है? आप ये बताइए कि 50% तो सीधे एक जो है समाज के लिए आपने आरक्षित कर दिया, और उसके बाद कह रहे हैं कि एक समय, अरे उतना समझाइए कि जितना समझ में आवे। ऐसा मत समझाइए अभिनंदन जी के आदमी जो है वो कर दे, विरोध करना चालू कर दे। आप ये बताइए कि अगर वो आरक्षण पूरा दिए होते तो ये नौबत क्यों आती? आप 85% को 49.5% में जो है उनको जो है घेर दिए, उनको उसी में बांध दिए, और 50% सवर्ण समाज के लिए, जनरल कास्ट के लिए छोड़ दिए, और उसमें वो भर्ती कर रहे हैं। और आज तक जो है जो उनका आरक्षण था उतना भी पूरा नहीं किए, और आप कह रहे हैं कि एक निश्चित समय के था। निश्चित समय हम मानते हैं, लेकिन उनका क्यों नहीं आपने पूरा आरक्षण दिया? पहले क्यों आप बढ़ाते गए, क्यों नहीं पूरा किया? आप जब पूरा नहीं करेंगे तो मांग जायज है, बढ़ती रहेगी। समय तो आपने बढ़ाया है। पिछड़ा दलित कितने प्रधानमंत्री आपने बनवाया? बताइए, कितने चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री कार्यालय में है, कितने सचिव है प्रधानमंत्री कार्यालय में? ये बताइए, कितने माननीय मुख्यमंत्री जी क्या प्रमुख सचिव जो पिछड़ा और दलित है? ये बताइए ना, आंकड़ा दीजिए ना। हमारे वहाँ प्रतिनिधि कौन है? आप विश्वविद्यालय 45 विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें 38 जो है सवर्ण समाज के कुलपति हैं, दलित और पिछड़ा वर्ग के कई कुलपति हैं? केवल 7। आप बताइए, उसके बाद कह रहे हैं कि आपको पूरा जो है आरक्षण मिल गया, क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? तो पहले तो हक तो पूरा करिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि और जब हमारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर में भर्ती आती है तो आप लोग कहते हैं योग्य उम्मीदवार नहीं पाया गया, यानी नॉट फाउंड
सुटेबल कैंडिडेट अंग्रेजी में कह के वो फाइल किनारे कर देते हैं और फिर समझ की भर्ती कर लेते हैं। जो अन्याय अत्याचार करते जा रहे हो, आंख में धूल झोंकते जा रहे हो और हम बोले भी न, यानी हमें मारो भी और हमें रोने भी न दो, इतना अत्याचार न करो। सीधे सीधे है कि पहले दलित और बैकवर्ड का जो आरक्षण है वो पूरा कर दीजिए, उसके बाद आरक्षण समाप्त कर दीजिए, तब न हम मानेंगे। अभी तो हमारा बैकलॉगे नहीं आप पूरा कर रहे हैं। मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय 45 है, उसमें 38 सवर्ण समाज के कुलपति हैं, तो क्या वही लोग योग्य हैं? पिछड़ा और दलित में पढ़े लिखे लोग नहीं, टैलेंटेड नहीं है। केवल आप लोग जो है जब अच्छे पदों पे हैं तो हमारे बच्चे जो है रिटर्न में टॉपर रहेंगे, और जब इंटरव्यू आएगा, प्रैक्टिकल आएगा तो उसमें नंबर आप लोग कम कर देते हैं। तो हमारा पहले प्रतिनिधि पहुंचाइए। कोर्ट में हमारे कितने जज हैं? क्यों नहीं हमारे जज हैं दलित और पिछड़े वर्ग के? उनको क्यों नहीं उतना हिस्सेदारी देते? जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी दीजिए, आरक्षण खत्म करिए। बस अन्याय करना चाहते हैं। अरे जरजोर जमीन की बात होती है, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, लेकिन पहले जमींदारी में जो जमींदार इतना 500 बीघा 400 बीघा 800 बीघा है, उसको भी बंटवारा करिए, समानता लाइए धीरे धीरे। बस केवल कहते हैं आरक्षण एक निश्चित समय के लिए था, एकदम सही बात है, लेकिन समय के लिए निश्चित समय के लिए था, लेकिन उनकी उतना भर्ती किए जितना उनका हक था उतना पूरा कर दिए होते तो ये नौबत क्यों आती? आप बताइए कि आज से नहीं, आज़ादी से ये बढ़ता चला आ रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भी तो बढ़ाने का काम कर रही है। क्यों बढ़ा रही है? मजबूर है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, उनका हक लूटा गया है 77 सालों से, और आज भी पूरा नहीं किया गया। इसलिए जो है समय सीमा आरक्षण में बढ़ाई जा रही है, नहीं तो अब तक समाप्त हो गया होता।